सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी के आप सभी से मतदाता पुनरीक्षण को लेकर एक जरूरी अपील। संकल्प हमारा टूटे ना, कोई मतदाता छूटे ना। यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है और आप 1 जनवरी 2022 या उससे पहले 18 साल के हो रहे हैं तो मतदाता सूची में अपना नाम तुरंत पंजीकरण कराएं। आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। शनिवार को भदोही पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भदोही जिले वासियों को बड़ी सौगात दी है। भदोही के गोपीगंज पहुंचे डिप्टी सीएम को जिलाधिकारी आरका खौरी ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने भदोही जिले को कई सौगातें दी हैं, जिसमें रामपुर गंगा घाट से मिर्जापुर को जोड़ने के लिए गंगा पर पुल, माधो सिंह रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज, डेंगुरपुर गंगा घाट पर पुल निर्माण जैसी सौगात दी है। इसी तरह डिप्टी सीएम की सभा में भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने कंधिया रेलवे क्रॉसिंग व सूर्यामा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण की बात कही है। डिप्टी सीएम की सभा में भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने बड़ी सौगात दी है। इसी तरह औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि किसी अन्य जनपद से भदोही में सफाई कर्मचारियों का समायोजन नहीं होगा, बल्कि भदोही जिले के प्रयासरत अभ्यर्थियों का चयन हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। इस मौके पर सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, भाजपा जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पुलिसिया लापरवाही के चलते काली नगरी भदोही सूदखोरों के चंगुल में जकड़ी हुई है। सूदखोर आए दिन गरीब मजदूरों पर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन व पुलिस महकमा आंख मूंदे बैठा हुआ है। ऐसा ही एक मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार गुलौरा के रसूलपुर से सामने आया है, जहां गुलौरा रसूलपुर निवासी कुर्बान अली ने सीएम के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए आरोप लगाया है कि उसने भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा में तैनात संविदा सफाई कर्मी जावेद से 29,000 रुपया ब्याज पर लिया था और सूद के रूप में 2900 रुपया प्रतिमाह देता है। लेकिन कुछ परेशानी के चलते जब वह 1 माह का ब्याज नहीं दे पाया तो मनबड़ सूदखोर ने उसे रोककर भद्दी भद्दी गाली देते हुए पिटाई कर दी है। सीएम के शिकायती पोर्टल पर पत्र भेजते हुए कुर्बान ने न्याय की गुहार लगाई है। भदोही जिले के खमरिया चेयरमैन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। वित्तीय अनियमितता में खमरिया चेयरमैन नंद कुमार मौर्य का अधिकार सीज कर दिया गया है। नगर विकास अनुभाग 1 के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे की ओर से जारी स्पष्टीकरण की नोटिस में इसकी पुष्टि की गई है। चेयरमैन नंद कुमार मौर्य पर आरोप है कि डस्टबिन खरीद में भारी अनियमितता की गई है। इसमें वित्तीय क्षति हुई है। जेम पोर्टल पर जिस फर्म से डस्टबिन की खरीदारी की गई वह फर्म चेयरमैन के परिवार के ही नाम है, जो नियम विरुद्ध है। करीब 30 लाख रुपए में हेरफेर का मामला बताया गया है। चेयरमैन द्वारा संतोषजनक जवाब न देने पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही प्रशासक की नियुक्ति भी हो सकती है। औराई थाना क्षेत्र के घोसिया नई बस्ती से एक टाटा मैजिक पर सवार होकर अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे लोगों की मैजिक में एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा औराई चौराहे का है। टक्कर से टाटा मैजिक पलट गई। सुबह सुबह हुए इस हादसे से चीख पुकार शुरू हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टाटा मैजिक पलट गई। सूचना मिलते ही औराई कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को औराई सीएचसी में भर्ती कराया, जहां 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। हादसे में जड़ावती देवी, विमला, खेमला, उषा, भूला समेत कुल 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। यह सभी घोसिया नई बस्ती के निवासी हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक व टाटा मैजिक को अपने कब्जे में ले लिया है। शनिवार को भदोही कोतवाली में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम भदोही अश्विनी पांडे, राजस्व निरीक्षक जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने फरियाद सुनी है। इस दौरान लेखपाल सिद्धनाथ सहित भदोही तहसील के तमाम राजस्व कर्मी व कोतवाली पुलिस मौजूद रही। एसडीएम भदोही के नेतृत्व में आयोजित थाना दिवस पर कुल 10 मामले पहुंचे थे, जहां 2 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। सबसे ज्यादा मामला जमीन विवाद का पहुंचा था, इसलिए एसडीएम भदोही अश्विनी पांडे ने सभी मामलों के निस्तारण के लिए राजस्व कर्मियों को निर्देश दिया है। इसी तरह ज्ञानपुर कोतवाली व कोइरौना थाने पर भी राजस्व अधिकारियों के संग पुलिस ने फरियाद सुनते हुए मामलों का निस्तारण कराया है।
भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला छेड़ीवीर से एक कलयुगी बहू की शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां संपत्ति लिखवाने के बाद एक कलयुगी बहू ने अपने ही सास को कमरे में कैद कर दिया है। घर में कैद बेबस सास की हालत बेहद खराब है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि कलयुगी बहू उस मां को अपने बेटे से मिलने नहीं दे रही है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला भदोही कोतवाली इलाके के छेड़ीवीर मोहल्ले का है, जहां रियाज अली व मोहम्मद हुसैन दो सगे भाई हैं। दोनों सऊदी रहते हैं। इसी बीच मोहम्मद हुसैन की पत्नी जुनैदा अपने सास मोमिना से संपत्ति को लिखवाकर घर में कैद कर दिया है। रियाज अली जब सऊदी से घर पहुंचा तो यह मामला सामने आया। अब रियाज अपनी मां को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन बहू जुनैदा अपनी सास मोमिना को कमरे में कैद किए हुए है। शनिवार को इस मामले में पुलिस भी पहुंची थी और रियाज ने भदोही कोतवाली में तहरीर भी दी है। भदोही जिले के चौरी बाजार में चल रहे प्राचीन रामलीला में शुक्रवार की रात कलाकारों ने धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर का मनमोहक मंचन किया। ठंड के बावजूद पूरा रामलीला मैदान श्रद्धालुओं से भरा रहा। रामलीला का शुभारंभ मुख्य अतिथि रहे राघवेंद्र दुबे ने किया। इस दौरान रामलीला मंचन से पहले प्रगति परिषद रामलीला परिषद चौरी द्वारा पुलिस व पत्रकार को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। रामलीला में सीता स्वयंवर, राम राज तिलक व राम वनवास की लीला का कलाकारों ने मार्मिक मंचन किया। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौरी चौकी इंचार्ज मनोज पांडे दलबल के साथ रामलीला में भ्रमण करते देखे गए। इस मौके पर विनोद द्विवेदी आदि मौजूद रहे। शनिवार को ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा कटेबना में पंचायत भवन, बाउंड्री वाल मरम्मत व शौचालय का सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामवासी सहित प्रधान व सचिव मौजूद रहे। उद्घाटन के मौके पर सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद ने केंद्र व प्रदेश सरकार के विकास कार्यों की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों में पंचायत भवनों में भेड़ बकरियां बांधने के साथ ही साथ उपलियां रखी जाती थी, लेकिन अब गांव में भी सरकार का विकास दिखता है। इस मौके पर त्रिभुवन नाथ बिंद, हुकुम चंद्र सरोज, नंदलाल यादव, बाबूलाल विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला प्रवेशन जनपद भदोही के संयुक्त रूप से शनिवार को औराई विकास खंड के गिरदबड़ा गांव में मेगा लीगल कैंप का आयोजन किया गया। इस मेगा कैंप में बतौर मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव आरिफ अहमद अंसारी व सिविल जज जूनियर डिवीजन महिला उत्पीड़न विदिशा भूषण रही। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव आरिफ अहमद अंसारी ने प्राधिकरण के उद्देश्य से आमजन को अवगत कराया और उपस्थित लोगों को लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं व अन्य सहायता कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसी तरह सिविल जज जूनियर डिवीजन महिला उत्पीड़न विदिशा भूषण ने कैंप में उपस्थित महिलाओं को उनके कानून अधिकार व कानून की बारीकियों से बाखूबी अवगत कराया। शनिवार को भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंचे मंडल के संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य ओपी सिंह ने परिसर में लगे ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्थाएं परखी हैं। ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी किस स्तर पर हुई है, इसकी जांच के लिए संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य ओपी सिंह भदोही के महाराजा बलवंत सिंह पहुंचे तो अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। इस दौरान अस्पताल परिसर का भी निरीक्षण किया। अस्पताल में फैली गंदगी पर संयुक्त निदेशक ने नाराजगी जताई है और व्यवस्था सुधार लिए जाने की चेतावनी दी है। इस दौरान संयुक्त निदेशक ने ऑक्सीजन प्लांट के आधुनिक उपकरण को चलवाकर चेक भी किया। इस मौके पर सीएमएस डॉक्टर जय नरेश, डॉक्टर वी के मौर्य सहित अस्पताल के स्टाफ मौजूद रहे। भदोही समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जाहिद बेग ने भाजपा की रैली में 40 लाख रुपया सरकारी धन खर्च किए जाने का बड़ा आरोप लगाया है। यह आरोप शनिवार को पूर्व विधायक ने अपने आवास पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान लगाई है। उन्होंने कहा कि मौर्य समाज से आने वाले खमरिया चेयरमैन नंद कुमार मौर्य का अधिकार सींच कर भाजपा ने डिप्टी सीएम को उनकी औकात बताई है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार यह हुआ है कि भाजपा की रैली के लिए जिला प्रशासन ने 40 लाख रुपया लोक निर्माण विभाग से लिया है। भ्रष्टाचार करने वाली सरकार दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ प्रदेश में लहर चल रही है। समाजवादी पार्टी की हवा में भाजपा उड़ जाएगी।
विधानसभा औराई के खमरिया में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान के तहत शिविर लगाकर नए सदस्य बनाए हैं। मंडल उपाध्यक्ष विशाल तिवारी के नेतृत्व में बूथ संख्या 141 पर शिविर लगाकर 280 लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई है। इस दौरान औराई विधायक दीनानाथ भास्कर भी मौजूद थे। मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान के तहत शिविर लगाया गया था। इस दौरान औराई विधायक ने नए सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर राहुल शुक्ला, राकेश द्विवेदी, अनुज बर्नवाल, शिबू खान आदि मौजूद रहे। शनिवार को गोपीगंज स्थित गिराई में विकास खंड कार्यालय ज्ञानपुर में विकलांग कल्याण विभाग द्वारा कैंप लगाकर 439 विकलांगों का फॉर्म जमा किया गया। यह फॉर्म विकलांगों में कृत्रिम अंग वितरण करने के लिए जमा किया गया। फॉर्म जमा करने की सूचना पर सुबह से ही खंड विकास कार्यालय पर विकलांग पहुंचना शुरू कर दिए थे। विभाग द्वारा विकलांगों को बैठने की भी व्यवस्था की गई थी। इस संबंध में विकलांग कल्याण विभाग के तनवीर ने बताया कि फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया जारी है। दिसंबर माह से विकलांगों में कृत्रिम अंग का वितरण किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। आइए अब जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 14 नवंबर 1889 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। आज ही के दिन को बाल दिवस कहा जाता है। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।